हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए आज हम प्रश्नावली 2.3 क्लास 10th हल करेंगे। इसकी पार्ट 1 हमने पहले डाल दिया था, तो आज तीसरा सवाल है। चलिए बिना देरी करते हुए इसे हल करते हैं। 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसके यानी कि अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्य दिए गए हैं रूट में 5.3 और माइनस रूट में 5.3, ठीक है। एक प्लस का और एक माइनस का ये दिया गया है हमें, ठीक है। तो इसके लिए चलिए हल करते हैं। देखिए ये हमारे पास शून्य दिए गए हैं 1 और 2, तो हम दोनों शून्यकों के लिए क्या करते हैं, एक्स में शामिल करते हैं इनके लिए, ठीक है। जैसे कोई भी शून्य को होता है, मान लीजिए जैसे x -2 होता है, तो उसके बराबर हम इस तरह से शून्य लेकर के और x बराबर 2 ज्ञात कर लेते हैं ना। तो उसी प्रकार से हम क्या करें, हमारे पास ये दो शून्य दिए गए हैं, ठीक है, तो हमें x में रखते हैं इनके लिए। जैसे देखिए x माइनस, ये देखिए प्लस वाला है तो ये माइनस हो जाता है, यानी x बराबर 5/3, ठीक है। और देखिए दूसरा हमारे पास दिया गया है माइनस वाला, ठीक है। तो पहले इसके लिए हम हल करेंगे इधर, तो इसके लिए हमने x की तरफ ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो गया, 5/3 = 0, है ना। एक हमारा ये हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है हमारे पास x बराबर रूट के अंदर 5/3। इसके लिए भी इसी तरह से हम करेंगे, तो x माइनस यहाँ देखिए माइनस है ना, माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, 5/3 = 0। ये हमारे लिए दो मिल गए हमें गुणनखंड इसके, ठीक है। ये हमारे पास दो गुणनखंड हो गए, तो इनका हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेते हैं, गुणनखंडों का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। x माइनस रूट के अंदर 5/3 और दूसरा हमारा गुणनखंड है x प्लस रूट के अंदर 5/3, ठीक। इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो इनके लिए भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, x² माइनस, इन दोनों का वर्ग करेंगे, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, रूट में अगर कोई संख्या होती है उसका अगर हम रूट से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें मिला यहाँ पर 5/3। ये हमारे लिए गुणनखंड इसके मिल गए, ठीक है। अब देखिए इस गुणनखंड का हम क्या करेंगे, गुणनखंड, ये हमारे दो गुणनखंड मिले हमें, तो इस गुणनखंड का हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बहुपद दिया गया था ये, इस बहुपद में भाग लगा देंगे, इस बहुपद में भाग लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसमें लगाते हैं भाग। x² माइनस 5/3 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भाग लगाएंगे, x² है तो x² के लिए हमें 3x4 में बदलना है, यानी कि कितना करना है, तो हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, और कितना चाहिए, x की घात घटा लेते हैं तो x²। अब हम इसका क्या करेंगे, इसमें पूरे में गुणा करके लिखते हैं, 3x4 और 5/3 और 3 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5, और देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 5 और x² है हमारे पास, x², ठीक है। घटाने पर क्या होता है, नीचे वाली संख्या के निशान चेंज हो जाते हैं। ये देखिए कट गया, यहाँ देखिए x² है, ऊपर देखिए x3 है, तो हम क्या करेंगे, x² और x² से सजाती पदों से हम जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। तो 3 वाली घात को हम पहले लिख लेते हैं, 6x3
और यहाँ पर प्लस है और ये माइनस का है, तो प्लस वाला ज़्यादा है, घट जाएगा। कितना बचेगा 3x² माइनस, इसका हम उतारा ले लेते हैं, ठीक है, -5। अब देखिए हमें 6x3 बनाना है, हमारे पास केवल कितना है x2 है, तो 2 यहाँ पर देखिए x की घात 2 है, तो 6 हमें चाहिए, प्लस का 6 और x की घात घटा लीजिए, तो x 6x, इसका हमें क्या करना है, इसमें गुणा करना है। तो करिए 6x और 3, और देखिए यहाँ पर है 5/3 गुणा 6, है ना, इसका हमें गुणा करना है 6 का। तो 3 दूना 6, 5 दूनी 10 आ गए, ठीक है। 10 क्या चीज़ आएगा, x आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही x है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस का ही आएगा, -10x घटाने पर, ठीक है। घटाइए, निशान बदल लेते हैं यहाँ पर, देखिए क्या बचा 3x², और यहाँ देखिए ये भी प्लस माइनस हो गया, माइनस का 5 बचा। अब हम देखिए क्या करेंगे, फिर से इसमें भाग लगाएंगे, 3 है यहाँ पर, 3 है नहीं, तो हमें 3 की आवश्यकता होगी, प्लस का 3, ठीक है। x² घातें हमारी बराबर हैं, तो x हम नहीं लिखेंगे, केवल हम 3 का गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। करवाइए 3x², और जब 5/3 गुणा अगर हम 3 से करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा केवल, है ना। घटाएंगे, घटाने पर, घटाइए, यहाँ देखिए प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का, यहाँ देखिए दोनों संख्या हमारी कट गई, शेष पर 0 हो गया, ठीक है। तो हमें भागफल क्या मिला, 3x² प्लस 6x और प्लस के 3। अब देखिए इसके हम क्या करेंगे, ये हमारा एक गुणनखंड एक और मिल गया, क्योंकि एक गुणनखंड तो ये था, ये वाला हमारा एक गुणनखंड है, और एक गुणनखंड हमें क्या मिला है, ये मिल गया। तो इसके भी अगर हम गुणनखंड काट लेते हैं, इसके भी गुणनखंड यदि हम काट लेते हैं, तो हमें अन्य जो गुणनखंड पूछे जा रहे हैं शून्य, वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो चलिए ज्ञात करते हैं इनके लिए। देखिए यहाँ पर 3x² और देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है, तो 3 हमारा कॉमन हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, हाँ। तो इसके हम क्या करते हैं, गुणनखंड काटते हैं, गुणनखंड करने पर, चलो करिए। 3 हमने यहाँ से देखिए कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास बचेगा x² प्लस का 3 का भाग लगाओगे, 3 दूना 6, और यहाँ देखिए 1, ठीक है। अब इसके हमें गुणनखंड काटना है, तो देखिए x² है, इसका और इसका हम जो गुणा करते हैं, x² वाले का और सी पद का, तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी कि 1 1 1 1 और 1 2, तो 3 और x² प्लस x प्लस 1, 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगी और प्लस का 1, यहाँ देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन 1 होता है, x प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, यहाँ देखिए दोनों डिब्बे एक जैसे हैं ना, जब दोनों डिब्बे एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, x प्लस 3, x प्लस 1 है यहाँ पर, और x प्लस 1, ठीक है। इसके बराबर देखिए हम 0 कर लेते हैं, तो 0 करेंगे तो x प्लस 1 के लिए लेंगे, x प्लस 1 के बराबर एक बार 0 लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, x बराबर माइनस का 1, तो एक तो ये हो गया हमारा शून्य। दूसरा हम लेते हैं इसी तरह से x प्लस 1, तो ये भी हमारे लिए शून्य लेने पर तो क्या मिलेगा, x बराबर माइनस का 1, ठीक है ना। तो ये हमारे दूसरे शून्य हो गए, शून्य बराबर -1, -1। इस तरह से देखिए हमने आसानी से इसे हल कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें चौथा क्वेश्चन क्या कहता है,
जी एक्स बहुपद दिया गया है हमारे लिए, x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, सवाल कहता है gx में, यानी कि इस gx में भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः। तो भागफल देखिए कितना आया है, भागफल दिया गया है x माइनस 2 और शेषफल दिया गया है -2x प्लस का 4। ठीक है, तो सवाल ये कहता है कि gx ज्ञात कीजिए। देखिए gx यानी कि यहाँ पर gx दिया गया है, यहाँ मिस्टेक हो गई है मैथ में, तो यहाँ px होगा, है ना। जब इस gx से भाग देने पर, ठीक, तो हमें दूसरा बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस तरह से हम करेंगे इसे, बहुपद हमारे लिए px, ये यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, ये px बहुपद दिया गया है, ये वाला है px। ठीक है ना, तो हमें कौन सा ज्ञात करना है, gx ज्ञात करना है ये। ठीक, हाँ ये है। चलिए इसे हम जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर हम भाग देते हैं इस प्रकार से, तो ये कौन सी संख्या होती है, यहाँ आता है भाजक, यहाँ होता है भाज्य और यहाँ होता है भागफल, और नीचे जो होता है वो क्या बचता है, यहाँ पर शेष बचता है ना। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों का गुणनफल, यानी कि भाजक और भागफल का गुणनफल और प्लस शेषफल किसके बराबर होता है, भाज्य के। ठीक है ना, तो बस इसी के लिए हमें फॉलो करना है। देखिए भाज्य के बराबर हम क्या करते हैं, भाजक इनटू भागफल और प्लस कर देंगे शेष के लिए। प्लस किसे करेंगे, शेष के लिए कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके लिए। x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 के बराबर भाजक कितना है हमारे पास, भागफल हमारे लिए ये दिया गया है और भाजक हमें पता नहीं है भाजक, तो भागफल दिया गया है ना। तो भागफल कितना है हमारे पास, ये दिया गया है, भाजक इंटू भागफल। तो भागफल कितना है x माइनस 2, ये वाला। ठीक है, शेषफल के लिए हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो -2x और प्लस का 4। ठीक है, x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर, या भाजक है या भाजक लिख सकते हैं, या फिर हम अपने पद के लिए gx भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है। हाँ चलिए, क्योंकि सवाल ने gx पूछा है तो हम gx लिख लेते हैं। gx इसका तो गुणा होना है यहाँ पर x माइनस 2, और यहाँ पर देखिए आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं -2x प्लस 4 प्लस का 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों संख्याओं में, यहाँ तो ये प्लस होना है, ये संख्या हमारी इधर जाएगी। ठीक है, ये वाली संख्या इधर आ रही है, तो चलिए इधर लेके आते हैं इसे। x3 माइनस 3x² और प्लस का x है, ये देखिए माइनस के हैं तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 है, ये इधर से ये आएगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे। इक्वल टू क्या बचा, gx बचा, और इनटू में x माइनस 2 बचा हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये भी 3 बन गया, यानी कि x3 माइनस 3x² प्लस 3x और ये हो गया माइनस के 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें gx को ज्ञात करना है, तो कोई भी संख्या यदि यहाँ पर गुणा करती है, वो संख्या अगर पलटते हैं तो वो भाग करती है ना।
वो भाग करेगी। तो देखिए भाग किस प्रकार से करेगी, हम यहाँ लिखेंगे gx बराबर, तो ये संख्या है वो कहाँ, इसके बटे में आएगी, x माइनस 2। ठीक है, तो चलिए अब नीचे आ रही है इसलिए हम इसके लिए भाग कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं भाग देने पर x माइनस 2 का भाग देंगे x3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में। चलिए अब भाग देते हैं, भाग में क्या करते हैं, घातें घटाते हैं। ठीक है, इसी बात को ध्यान रखना है। तो x की घात 3 है, यहाँ पर 1 है, तो घात कितनी होगी, बचेंगी 2 बचेंगी, 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे, x3 हो गया, 2 में गुणा करेंगे माइनस का 2x²। फिर क्या करते हैं, घटाने पर नीचे वाली संख्या के निशान बदल जाते हैं। देखिए प्लस का हो गया, ये माइनस का आसमान चिन्ह घट जाते हैं। अगली संख्या, अगले पद का उतारा लीजिए, तो माइनस है, यहाँ देखिए हमारे पास प्लस है, माइनस लेना पड़ेगा, x² घटाएंगे तो x बचेगा, गुणा करेंगे x² और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, फिर से घटाने पर, तो घटाइए, निशान बदलेंगे, ये देखिए कट जाएगी। ये यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर देखिए ये प्लस है ना, और कहीं इसमें मिस्टेक हो रही है क्या, 3x है, यहाँ देखिए प्लस, देखिए यहाँ माइनस था ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। हाँ, इसी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक निशान अगर मिस्टेक हो जाती है सवाल गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2x है, ये प्लस के हैं, तो x बचा प्लस का और माइनस का 2। अब इसमें हमें भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, देखिए हमारी संख्या जब बराबर होती है तो एक बार, x माइनस 2 घटाइए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये जो आया है इसके हम क्या करते हैं, यही हमारा gx है, यही तो हमें ज्ञात करना था। तो ये हमें आंसर मिल गया आसानी से, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है पाँचवा सवाल। देखिए क्या कहता है, पाँचवें सवाल में बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, है ना। जैसे इसका पहला नंबर है, ये कहता है घात px बराबर घात qx। अब ये हमें कैसे उदाहरण लेना है, हमें उदाहरण लेना है, देखिए घात px की और घात gx की, दोनों की कैसी होनी चाहिए, बराबर में होनी चाहिए। ये घातें इसकी बराबर में होना चाहिए। तो हम इसके लिए हल करेंगे, हम लिखेंगे माना px बराबर 2x² माइनस 2x प्लस 14। ये हमने कोई सा ले लिया, जरूरी नहीं है यही है, और भी बहुपद ले सकते हैं, है ना। पर इसकी घातें कैसी होनी चाहिए, घात px की, यानी कि ये px है। अब हम gx देखेंगे, तो gx के लिए हमें क्या लेना है, gx में लेंगे 2, क्योंकि 2 जो है देखिए सभी को विभाजित कर रहा है, सभी को विभाजित कर रहा है, और विभाजित जब ये कर रहा है तो देखिए कितना मिलेगा हमारे लिए, qx ज्ञात करेंगे। इसके लिए जैसे एल्गोरिथम विधि होती है, a बराबर bq प्लस r, है ना। तो a है, यानी कि a हमारे लिए क्या है, ये वाला बहुपद है। फिर हमें क्या देखना है, qx यानी कि q
तो क्यू हमने क्या लिया 2, तो अब हम क्या लेंगे क्यू एक्स, जी एक्स है ये, है ना, जी एक्स। तो क्यू लेंगे तो क्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा इसमें, यानी कि 2x² माइनस 2x प्लस 40। ठीक है, अब 2 का इसमें भाग लगा देंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे, 2 के लिए हमें कॉमन करना पड़ेगा, तो बचेगा x² माइनस 2x प्लस 40 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो हमारे लिए आंसर देखिए क्या मिलेगा इसका, x² माइनस 2x प्लस 40। ठीक है, यहाँ देखिए 2 कॉमन हमने यहाँ पर किया है ना, तो 2 सत्ते 14, 7 होना चाहिए। ठीक, 2 सत्ते 14, 7 होना चाहिए। ये हमने क्या मिल गया हमारे लिए, क्यू एक्स मिल गया, क्यू एक्स मिल गया। इसके बाद अब हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है, सवाल ने क्या कहा था, पी एक्स भी हमें ज्ञात करना है और जी एक्स भी ज्ञात करना है, और देखिए क्यू एक्स भी ज्ञात करना है और आर एक्स भी ज्ञात करना है, यानी शेषफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल सभी हमें ज्ञात करना है इसमें। तो अब आर एक्स और हम ज्ञात करेंगे इसमें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये संख्या हमारी क्या है, पी एक्स है, ये संख्या क्या है हमारी, ये संख्या हमारी क्या 2 है ना, ये 2 है, और ये क्या है पी एक्स है, यानी कि भाग देने वाली संख्या, इसमें भाज्य है। तो भाज्य में अगर हम इसका दोनों का गुणा करते हैं किसके बराबर होती है, तो इसमें क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, 0 आता है, यानी एक बार लिख करके बता रहे हैं, भाज्य के बराबर क्या होता है, भागफल और भाजक, और प्लस होता है शेषफल, है ना। अब भाज्य वाली संख्या हमारी कौन सी थी, हमने ये लिया है, तो ये क्या है 2x² माइनस, देखिए 2x² माइनस 2x और प्लस का 40, तो 14 है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, भागफल, भागफल हमारा कितना आया था, भागफल वाला ये वाला है, और जी एक्स ये है, तो 2, और इसका हम गुणा करेंगे कितने का, x² माइनस 2x प्लस 7। अब इसका और इसका जब हम गुणा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं। जब ये दोनों बराबर होंगे तो प्लस क्या होगा, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, यही तो हमने लिखा था यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स ये सभी हमने ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं इस तरह से, जो कि हमारा भाग चला जाए, बस वही हमें ज्ञात करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसका कहता है, देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कहता है घात क्यू एक्स और बराबर होनी चाहिए आर एक्स की, घात क्यू एक्स और बराबर किसके, आर एक्स के होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा हमें लेना पड़ेगा, देखिए हम मानते हैं, इसके लिए हल करते हैं, माना पी एक्स एक बहुपद लेते हैं जिसकी घात देखिए x3 प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये हमने एक पी एक्स बहुपद ले लिया। अब जी एक्स बहुपद लेंगे, तो जी एक्स बहुपद के लिए क्या लेना चाहिए हमें, x की घात 2 प्लस 1 लेना चाहिए, माइनस लेना चाहिए, यहाँ पर माइनस सही रहेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम इसमें भाग देते हैं, इसका हम जी एक्स में भाग देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलता है, भाग देने पर क्या प्राप्त होगा हमारे लिए, चलिए देख करके देखते हैं।
एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए हमने घात 2 लिया, यहाँ पर 3 लिया है, तो कितनी बार जाएगा भाग? एक्स की घात 3 माइनस एक्स, घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये प्लस की एक्स है, ये भी प्लस की एक्स है, और ये वाली हमें बड़ी घात पहले लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना, ये घात 2 थी, यहाँ पर कितने बार जाएगा? अब यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो एक ही बार जाएगा फिर हमारे पास, है ना, प्लस का 1, तो एक्स स्क्वायर और इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1, घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2x, और ये देखिए कितने हो गए? प्लस के 2। ये शेष फल आया है। तो यहाँ लिखेंगे अतः QX हमें कितना मिला? x प्लस 1। QX कितना मिला हमें? x प्लस 1, और ये क्या है हमारे पास? RX है, यानी कि शेष फल है ये, है ना। हाँ, तो RX बराबर 2x प्लस 2। देखिए दोनों की घातें समान है, ये इसकी भी घात 1 मानी जाएगी और इसकी भी घात 1 मानी जाएगी। तो क्वेश्चन में यही तो कह रहा था, QX और RX की घातें समान होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद चलिए अगला देखते हैं, इसका तीसरा लास्ट है ये। तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा, घात किसकी घात? RX की। RX की घात कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इस बार RX की घात में कैसी होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम देखिए बहुपद लेते हैं। माना PX बराबर x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, और GX मानते हैं कोई दूसरा, देखिए लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1। ये हमने दो PX और GX दो बहुपद ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? GX का भाग PX में लगा देंगे। भाग देने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग लगा दीजिए x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में, यानी घात 3 है। घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? x की घात 1 मिलेगी, गुणा करिए x3 और माइनस के x, घटाने पर निशान चेंज हो जाते हैं। देखिए ये भी माइनस प्लस है, समान चिन्ह की संख्याएं हैं। 2x स्क्वायर बचा इधर और इधर क्या बचा? 2। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? देखिए 2 हमें और भाग लेना है, 2 बार जाएगा, तो गुणा इसमें करेंगे 2x स्क्वायर और माइनस 2। ठीक है, तो घटाने पर निशान चेंज होंगे। ये देखिए जुड़ रही है हमारे पास संख्या 4, शेष या कहना चाहिए RX, जो कि इसकी घात कितनी है? कितनी घातें हैं इसकी? 0 है। ठीक है, देखिए यह हम लिख देते हैं x बराबर कितना आया हमारे पास? 4। ठीक है, इसी तरह की अगले अभ्यास में देखिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।